नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। ग्रीन फ्लैग लगते हैं, मिलिट्री परेड होती है और पूरे देश में नेशनल यूनिटी का मैसेज दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस बलूचिस्तान में कुछ ग्रुप्स ने कहानी बिल्कुल अलग कर दी है। पाकिस्तान नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से 3 दिन पहले यानी ठीक 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया है। और ये 11 अगस्त को ही क्यों चुना इन्होंने आज़ादी का दिन, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा एक वैचारिक घटना है यहाँ पे। जो कलात का राजनीतिक जो भविष्य था वो धुंधला कर चुका था। कैसे कलात के राजा ने उस एग्रीमेंट पे साइन किया और कैसे पाकिस्तान ने इस कलात के राजा के ऊपर एक जुल्म किया था और ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाया था कि अब बलूचिस्तान प्रोविंस भी किस में शामिल हो जाएगा, बलूचिस्तान देश किस में शामिल हो जाएगा, पाकिस्तान में। इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा एक उम्दा किस्म का घटना है। और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त को, इनमें से कई ग्रुप्स ब्लैक डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं बलूचिस्तान में। तो आखिर 11 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? क्या बलूचिस्तान सच में पाकिस्तान से पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था? हाँ, बिल्कुल था। अगर हाँ, तो वो सिर्फ कुछ महीनों बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पता है आपको, क्या जो एक्सेशन पाकिस्तान ने वॉलंटरी करवाया था या फिर मिलिट्री प्रेशर? ऑब्वियसली मिलिट्री प्रेशर। इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल भी समझेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें भी होगी। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही है। पाकिस्तान डिक्लेयर इंडिपेंडेंस डे अगेन, कैन इट रियली बिकम अ सोवरेन स्टेट? इंडिपेंडेंस डे बलूचिस्तान कॉल्स गोज़ वायरल ऑन सोशल मीडिया। जो भी चीज़ें हैं, और ये जो 2 इंडिपेंडेंस डे है आज के समय जो डिक्लेयर किया जा रहा है, ये होना था, ये होना तय था। जिस तरह की तकलीफ़ें बलूचिस्तान के लोगों को मिल रही थी वो ये होना बिल्कुल भी तय था। ये डेट प्रेजेंट डे बलूचिस्तान प्रोविंस के फॉर्मली पाकिस्तान से अलग होने की कोई रीसेंट अनाउंसमेंट नहीं थी। 1947 में खानित ऑफ कलात एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था जिसमें ईरान का भी हिस्सा शामिल होता था। ये सब कुछ इसमें आता था 1947 से पहले, जब ब्रिटिश नेशनल्स ने यहाँ डिक्लेयर किया था। बलूच नेशनल ने इसको डिस्क्राइब तो कर दिया है, पाकिस्तान सब्सिक्वेंट कंट्रोल्ड फोर्स एनेक्सेशन है। ये मेंटेन करता है कलात लीगली एक्सीडेड टू पाकिस्तान इन मार्च 1948। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट रहा है यहाँ पे। जो 11 अगस्त है दोस्तों, ये एक नेशनलिस्ट कमेमोरेशन और डिस्प्यूटेड हिस्टोरिकल क्लेम है, नॉट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिपेंडेंस डे। और ये जो बलूचिस्तान है अपने आप में पाकिस्तान का जो क्रिएशन से पहले का एक रूल किया गया था, अपने सोवरेटिन में री कर लिया था। और 11 अगस्त को पाकिस्तान ने कलात के स्पेशल और इंडिपेंडेंस स्टेटस को एक्नॉलेज किया था। ये कलात कलात तो बोले जा रही है, कलात का इतिहास क्या रहा है देखिए। ये जो 1947 में कलात के रूरल थे, कौन थे? मीर अहमद यार खान। मीर अहमद यार खान, राइट। और उनका एग्रीमेंट था कि कलात ब्रिटिश इंडिया की हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी प्रिंसली स्टेट जैसा नहीं था। उनका उनका मानना था कलात के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने स्पेशल स्टेटस को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के साथ पुराने एग्रीमेंट्स और पर्टिकुलरली 1876 के ट्रीटी ऑफ कलात का रेफरेंस दिया। उनका कहना था कि कलात ने अपने इंटरनल अफेयर्स में डिस्टिंक्ट ऑटोनॉमी मेंटेन की थी और ब्रिटिश विड्रॉल के बाद उसकी अर्लियर सोवरन पोजीशन रिस्टोर होनी चाहिए थी। ये है कलात के उस समय के राजा। और ये काफ़ी ज़्यादा इनके सलाहकार थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के फादर बने। लेकिन पार्टीशन पास आते ही रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। कलात अपनी सेपरेट आइडेंटिटी प्रिजर्व करना चाहता था, जबकि पाकिस्तान को डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें लीज्ड एरियाज़ पर क्लैरिटी चाहिए थी। हिस्टोरियंस के बीच जो था कलात के एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर डिबेट आज भी एग्जिस्ट करती है कि यही हिस्टोरिकल एम्बिग्विटी जो हुआ लेटर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन बना। तो ये हुआ क्या था 11 अगस्त 1947 को? देखिए, ये इस डेट को कलात और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में एक कम्युनिक अनाउंस हुआ था। इस अंडरस्टैंडिंग में कलात की पोजीशन को ऑर्डिनरी इंडियन प्रिंसली स्टेट से डिफरेंट माना गया था। डिफरेंट स्टेटस था वहाँ पे।
एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन हुआ था टेम्पररीली। उस समय का बेसिक पर्पस ये था कि ब्रिटिश रूल खत्म होने के मोमेंट पर एग्जिस्टिंग सिस्टम सडनली कोलैप्स ना हो, लेकिन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन जैसे क्रिटिकल सब्जेक्ट पर फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए फर्दर नेगोशिएशन ज़रूरी था। जो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट थे, इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो था, पाकिस्तान का कलात को डिफरेंट या इंडिपेंडेंट स्टेटस के साथ डील करना सोवरेनिटी का रिकॉग्निशन करने के बराबर था। आप देख सकते हो यहाँ पे कि द खान सब्सिक्वेंटली प्रोक्लेम्ड कलात सेपरेट स्टेटस मांगते थे वहाँ पे। इवेंट बिकेम द हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द मॉडर्न 11 अगस्त कमेमोरेशन। ये हिस्टोरिकल हो चुका था। आप ये देख पाओगे वाइसरॉय ऑफ दिल्ली का यहाँ हाउस में ये स्टेटस हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस कलात एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट इन ट्रीटी रिलेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये 4 अगस्त का डेट है और उसमें वो मानते थे कि कलात एक इंडिपेंडेंस देश है, सोवरेन स्टेट है। लेकिन ठीक उसके कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, दिसंबर के आसपास में ये क्या हो गया, ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और कलात के बीच में। चलो दोनों मान लेंगे, एक साथ में भी खड़े रहेंगे, फिर बाद में हिस्सा हम लोग अलग अलग कर लेंगे। लेकिन जब भी दिसंबर 1947 की बात आई, उस समय 1947 नहीं 48, इस टाइम तक तो ठीक चला। उसके बाद इसको एनेक्स कर लिया गया, इसको कब्जा कर लिया गया और किस तरह से पाकिस्तान ने इसे अपना बना लिया। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जानना, क्योंकि आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ। हुआ क्या कि पाकिस्तान और कलात के बीच में कुछ नेगोशिएशंस चले थे। कलात लेजिस्लेटिव रिपोर्टेडली अपोज्ड इमीडिएट एक्सेशन इन लेट 1947। खरन, लास बेला, मकरन ये सेपरेटली एक्सीडेड किए थे पाकिस्तान को मार्च 1948 में। दीज एक्सेशंस वीकेंड्स कलात जियोग्राफिकल एंड नेगोशिएटिंग पोजीशन उसको हटा दिया गया था। खान मीर अहमद यार खान साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 27 मार्च 1948. बलूच नेशनलिस्ट डिस्क्राइब द एक्सेशन एज अ फोर्स्ड अंडर मिलिट्री प्रेशर दिया गया था। इनका मानना था कि ये फोर्स्ड अंडर हुआ, ये ठीक नहीं हुआ था। आप देख पाओगे ये एनडीटीवी इंडिया ने भी छापा है कि विभाजन के बाद जो हुआ था, कलात का राजनीतिक भविष्य धुंधला और अनिश्चितताओं से भरा रहा और इसी का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया था और कलात पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े। 27 मार्च को पाकिस्तानी सेना कलात में दाखिल हो गई और इसके बाद कलात के खान ने विलय यंत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब ये बलूचिस्तान मैटर क्यों करता है चाइना और पाकिस्तान के लिए? ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा है। पहला रीज़न है टेरिटरी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लैंड मास का 44% है हिस्सा। आप जानते हो 44% हिस्सा अगर पाकिस्तान का अलग हो जाए तो क्या होगा। दूसरा रीज़न है नेशनल रिसोर्सेज। गैस है वहाँ पे, कॉपर है, कोयला है, गोल्ड है और पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो सीपेक प्रोजेक्ट है, पोर्ट, रोड, हेल्थ केयर, वाटर, एजुकेशन, सब खतरे में पड़ने वाला है। और सेपरेटिस्ट जो है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स, अब सेपरेटिस्ट बोलना सही नहीं है, वहाँ के लोग हैं। बलूचिस्तान एक देश होने वाला है और ये जल्दी ही आपको होता दिखेगा। और चीन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था बलूचिस्तान, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटेगा। अब आने वाला देखेंगे कि जो बलूचिस्तान ये 11 अगस्त को चूज़ किया था, इसकी जो इतिहास रही थी वो क्यों रही थी। और 11 अगस्त और 14 अगस्त के बीच का जो 3 दिन का डिफरेंस है, इन दोनों डेट्स के बीच को 2 कॉम्पिटिंग वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, सोवरेनिटी और नेशनल आइडेंटिटी मौजूद है। इवेंट्स बता सकते हैं कि एक्सेशन वॉलंटरी था या कोर्सिव। बिल्कुल मुझे तो लग रहा है ये एक्सेशन था। आपको क्या लगता है? रियल क्वेश्चन ये भी है कि 1947 में रियली में हुआ क्या था कि भारत और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा विभाजन हो गया? हुआ क्या था उस टाइम में? दुनिया हमें अलग देश माने। बलूचिस्तान का ऐलान है और 11 अगस्त को मनाएगा अपना स्वतंत्रता दिवस। और ये अगर रिकॉग्नाइज हो गया बलूचिस्तान, जो कि लग रहा है, और इसमें यूएसए हेल्प करेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा न्यूज़ होगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।